आज के इस वीडियो में हम आपको हियर और देयर के बारे में बताएंगे। हियर मीन्स यहाँ और देयर मीन्स वहाँ। व्यक्ति जिस जगह पर खड़ा है वहाँ के लिए वो हियर का प्रयोग करता है, और किसी अन्य जगह के बारे में बात करता है तो देयर का प्रयोग करता है। ठीक है ना। तो हियर और देयर से हम वाक्य किस तरह से बनाते हैं, आइए वाक्यों के साथ थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए हियर एंड देयर, यहाँ और देयर मीनिंग वहाँ। तो जैसे मान लीजिए अगर फ़ोन पर बात हो किसी की तो हेलो हेलो, क्या राजू वहाँ है? इज राजू देयर? ये देयर, देखिए देयर का प्रयोग कहाँ पर किया गया है, अंत में। हेलो, इज राजू देयर, फोन पर बात हो रही है। इज राजू देयर, क्या राजू वहाँ है? ठीक है ना। क्या राजू वहाँ है, तो ये अन्य जगह के बारे में बात हो रही है यहाँ। तो जवाब फोन पर ये मिलता है नो, नहीं, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। ही इज नॉट हियर, नो नहीं, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े कि वह वहाँ, जैसे मान लीजिए वो वहाँ अकेला है, तो कहना ये पड़ता है कि तुम वहाँ अकेले मत रहो। ठीक है ना, तुम वहाँ अकेले मत रहो। तो डोंट स्टे देयर, डोंट स्टे देयर, वहाँ मत रहो अकेले। ठीक है ना। तो बाय योर सेल्फ, ठीक है ना, ये हो गया। डोंट स्टे देयर, वहाँ मत रहो, बाय योर सेल्फ, अकेले। ठीक है ना, वहाँ अकेले मत रहो, यहाँ आ जाओ। ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे इसको, यहाँ आ जाओ। तो इसको बोला जाएगा जैसे कम ओवर। अब देखिए इसमें देयर का प्रयोग यहाँ हमने किया है और यहाँ हियर का प्रयोग हमने किया है। कम ओवर हियर, यहाँ पर आ जाओ। ठीक है ना। अब हियर का प्रयोग यहाँ हो रहा है, कम ओवर हियर, यहाँ आ जाओ। एंड टॉक टू मी, और मुझसे बात करो। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हेलो, इज राजू देयर, क्या राजू वहाँ है? ठीक है ना, क्या राजू वहाँ है, तो देयर का प्रयोग हमने यहाँ किया। नो नहीं, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, ही इजंट हियर, ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। ही इज नॉट हियर, वह यहाँ नहीं है। अब हियर का प्रयोग हमने यहाँ किया। ठीक है ना। डोंट स्टे देयर, वहाँ मत रहो, बाय योर सेल्फ, अकेले। वहाँ अकेले मत रहो। डोंट स्टे, मत रहो, देयर, वहाँ, बाय योर सेल्फ, अकेले वहाँ मत रहो। कम ओवर हियर, यहाँ आ जाओ। अब हियर का प्रयोग हमने यहाँ किया है। ठीक है ना। यानी देयर और हियर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर कर रहा हूँ, ये आपको समझना है। कम ओवर हियर, यहाँ पर आ जाओ। एंड टॉक टू मी, और मुझसे बात करो। दोबारा वहाँ मत जाना, दोबारा वहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। यू शुडंट गो देयर, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। दोबारा, तो अगेन ये लिख दिया। ठीक है ना। तुम्हें वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। यू शुडंट गो देयर, तुम्हें वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना। यहीं रुको, तुम यहीं रुको। ठीक है ना। यू स्टे हियर, तुम यहीं रुको, तुम यहीं पर रुको। ठीक है ना, ये हो गया, तुम यहीं पर रुको। अब ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कहना पड़े कि तुम यहीं रुको, तुम्हारे लिए मेज पर कुछ मिठाइयाँ हैं, तो क्या बोलेंगे, इसको किस तरह से लिखेंगे?
there is there's some sweets on the table, तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तो ये फॉर यहाँ लिखेंगे, फॉर यू, ठीक है ना। देयर सम स्वीट्स फॉर यू, तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ हैं। कहाँ है वो मिठाइयाँ? ऑन दी टेबल, मेज पर तुम्हारे लिए मिठाइयाँ हैं, ठीक है ना। देयर सम स्वीट्स फॉर यू ऑन दी टेबल, मेज पर तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ हैं, ठीक है ना। मेज पर तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ है, ये हो गया। अब कुछ थोड़े से दो चार वाक्य और बता देता हूँ मैं आपको। यानी हमने डेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया है, आप देख सकते हैं, समझ भी रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए आगे हमें कहना हो कि ये रही तुम्हारी किताबें, ठीक है ना। ये रही तुम्हारी किताबें, ठीक है ना। तो here's your books, ये रही तुम्हारी किताबें, here's your books, ये रही तुम्हारी किताबें, ये हो गया। ये रही तुम्हारी किताबें, ये हो गया। तो इस तरह से हम here's और there का प्रयोग करते हैं। here's your books, ये रही तुम्हारी किताबें। अब मान लीजिए मेज पर तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ रखी हैं, तो there's some sweets for you on the table, मेज पर तुम्हारे लिए कुछ मिठाइयाँ रखी हैं। ये रही तुम्हारी किताबें, तो here's your books, ये रही तुम्हारी किताबें। तो आज का ये छोटा सा वीडियो था हियर और देयर के बारे में। आपको कैसे लगा? आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, वाक्य इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और वाक्यों को लाइक कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाले वीडियो को पाने के लिए। थैंक यू सो मच।